हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ में बहुत ज्यादा खुश हो। ईश्वर करे आप हमेशा यूं ही खुश रहो, आपके चांद से चेहरे का नूर कभी खत्म ना हो, लोग हमेशा आपको एक ऊंची नजर से देखें, आपकी सारी मनोकामनाएं, सारी मैनिफेस्टेशन पूरी हो, आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनो। दुख क्या होती है, तकलीफ क्या होता है, क्या होती है, आपको कभी पता ना चले। आपकी जिंदगी इतनी सुंदर हो, इतनी हैप्पी हो कि लोग दूसरे जब देखें आपको तो कहे कि अरे भैया, जिंदगी हो तो ऐसी। आप बहुत प्रोटेक्टेड रहो, हैप्पी रहो, सेटिस्फाइड रहो। बस यही मेरी मंगल कामना है, यही मेरी दुआ है आपके लिए। इस दुआ के साथ आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं आज क्या एनर्जी है। एनर्जी जो मेडिटेशन में हुई, टू टेक आउट द एनर्जी ऑफ योर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ना ये पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर खाली पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर नहीं है। आपकी पास्ट की एनर्जी, आपकी प्रेजेंट करेंट की एनर्जी और फ्यूचर की एनर्जी के चेक तो करेंगे ही। साथ ही साथ मुझे ये जानना है कि क्या पास्ट में कोई ऐसी चीज हुई थी जो आपके लिए जानना जरूरी था, लेकिन आपको किसी भी सूरत में वो चीज पता नहीं चली। कुछ हिडन, कुछ हिडन सीक्रेट आपके पास्ट के। दूसरा, प्रेजेंट। प्रेजेंट की एनर्जी क्या है? क्या प्रेजेंट में अभी भी कुछ आपसे कोई ऐसी चीज है जो छुपी हुई है, जिसके बारे में आपका जानना बहुत जरूरी है, आपकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है? फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटी है? आप फ्यूचर में क्या देखोगे अपने लाइफ में? कुछ अगर ऐसा है जिसके लिए अभी से आपको सतर्क रहना जरूरी है, तो डेफिनेटली आज हमें यूनिवर्स वो चीज जरूर बताएगा, क्योंकि हम रीडिंग ही उस चीज की करेंगे। या फ्यूचर में कोई अच्छी पॉसिबिलिटी होगी जो आपके लिए अभी से जानना जरूरी है, ताकि वो आते ही आप ग्रैब कर लो। ये भी हम चेक करेंगे। आपके कर्मा हो सकते हैं, आपके एनिमीज के बारे में जानकारी मिल सकती है, आपकी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज के बारे में, हिडन एनर्जी, हिडन मोटिव्स ऑफ अदर पीपल, सारी चीजें आपको आज इसमें मिलेगी। और ये हार्ड कोर सच रीडिंग होगी। प्लीज इस रीडिंग को फुल देखिएगा, पूरी 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 देखिएगा, इसको मिस मत कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। हर हर महादेव, जय मां बगलामुखी। राजराजेश्वरी, सुरेश्वरी, कमलेश्वरी, कमल कुंजवासिनी, कमला कमलात्मिका, महामाई माता महालक्ष्मी, ज्ञान की देवी मां सरस्वती, पितरजी महाराज, आर्केंजल माइकल, यूनिवर्स, मेरे प्यारे से एंजल्स, इस रीडिंग में मेरे व्यूअर्स की पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जी निकाल दीजिए। जो भी कुछ छुपा हुआ है, जो जानना जरूरी है, जो उनके लाइफ का एक बहुत बड़ा सच है, जो उनकी पूरी 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 एनर्जी मुझे चाहिए। ईश्वर आज कुछ मत छुपाना। ओके, सो लेट अस चेक। आपके सबसे पहले पास्ट की एनर्जी को चेक करते हैं। लेट अस चेक, सबसे पहले आपके पास्ट की एनर्जी को चेक करेंगे। आई डोंट वांट टू थिंक दिस, सो आई वांट माय पास्ट की एनर्जी। मैं मैंने 4 कार्ड आपके पास्ट के एनर्जी से निकाली है, एक कार्ड और लेंगे हम, उसके बाद हम चलेंगे आपके प्रेजेंट एनर्जी के ऊपर। ठीक है ना? रैंडम कार्ड्स मैंने चूज किए हैं। लेट अस चेक प्रेजेंट एनर्जी क्या है आपकी। फ्यूचर एनर्जी,
ओके, नाइट ऑफ सॉल्ट्स है बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी। चलो, समथिंग, कोई एक्शन। ये एक्शन कब होगा, पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में, वो देखना है, पर एक्शन की एनर्जी आएगी, ठीक है ना। नाउ लेट अस चेक। जो चीज मुझे देखनी है, पास्ट की एनर्जी में काफी वीक एनर्जी है, इन द सेंस कि अगर मैं फर्स्ट कार्ड आपका देखूं, ये पास्ट की एनर्जी है। यहां पर या तो आप पास्ट में कोई दो सिचुएशन में कंफ्यूज रहे हो, दो लोगों के बीच में आप झूलते रहे हो, दो सिचुएशन, दो लोग, दो थॉट, दो जगह कुछ ऐसी थी आपके लाइफ में जहां पर आपके इमोशंस को बहुत टेस्ट किया गया। कभी कभी आपके अंदर इमोशंस में बहुत उछाल आता था, कभी कभी बहुत भावुक हो जाते थे आप, समझ नहीं आता था कौन से कोने में जाऊं, ये करूं या ये करूं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। पर फिर भी कहीं ना कहीं आपने हौसला बहुत बांधे रखा, आपने गिव अप नहीं किया। सिचुएशंस में काफी जगल करते रहे, लोगों के बीच में काफी जगल करते रहे, कहीं ना कहीं क्लैरिटी की कमी थी। अगर मैं सच बात बोलूं तो पास्ट में कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में क्लैरिटी की कमी थी, क्योंकि यहाँ पर मुझे क्लैरिटी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। आप कंफ्यूज हो, एनर्जी समझने की कोशिश कर रहे हो, सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि ईश्वर ने आपको इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी दी कि आप इशारे किए, शायद आप उस समय उस सिचुएशन में नहीं थे, उस पोजीशन में नहीं थे कि ईश्वर के इशारों को आप समझ सके। भावनात्मक बहुत उतार चढ़ाव रहा आपके पास में, बहुत भावुक हुए, कभी कभी बहुत ज्यादा रोना भी आया, या कभी कभी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हुए अपने ही इमोशन से, जज्बातों से। आप बहुत इरिटेटेड रहे, भावनात्मक बहुत उतार चढ़ाव रहा आपका। सिक्स ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ सॉर्ड्स, लोगों ने आपको काफी दबा कर रखा हुआ है, मालूम है। आपके आपसे जुड़े हुए एक ऐसे पर्सन की एनर्जी आ रही है जिसने आपको ना बहुत दबा कर रखा, हमेशा आपको कंट्रोल किया, हमेशा आपको ऐसी मुट्ठी में बांध कर रखा, आपको निकलने नहीं दिया। अपने चंगुल में जैसे जकड़ के नहीं रखते, उस तरीके से आपको पास्ट में रखा गया। आप अपना डिसीजन खुद ना ले सको, आप आगे कुछ ना कर सको, आगे बढ़ ना सको, जैसे आपके हाथ में कुछ भी नहीं। किसी इंसान की एनर्जी है ये, जिस इंसान ने आपकी रिलेशनशिप में भी बहुत डोमिनेट किया है। ये इंसान आपके करियर में भी हो सकता है, ये इंसान आपके फैमिली में भी हो सकता है। इस इंसान ने आपके मैरिटल जीवन को भी बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करी, ताकि आप और आपका पार्टनर बिल्कुल इनके कंट्रोल में रहे। अगर आपको किसी चीज का डिसीजन लेना है तो भी ये इंसान डिसीजन लेगा। आपके पास वो राइट नहीं था कि आप अपने लिए या अपने पार्टनर के लिए या अपने लाइफ के लिए कोई डिसीजन ले सको। तो कहीं ना कहीं आपने अपने पास्ट में बहुत ज्यादा सैक्रिफाइसेस किए हैं, बहुत ज्यादा वीक एनर्जी में रहे हो, बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रहे हो, लेकिन ट्राई किया आपने अपनी एनर्जी, अपने इस वीक पर्सनालिटी को चेंज करने का। पास्ट में शायद आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान जरूर आपके लाइफ में मिला जिसके साथ आप खुलकर बात कर पाए, जिसके साथ आप खुलकर एंजॉय कर पाए। कोई एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में जरूर आया जो कि आपको मानसिक शांति देता था, जिसके साथ आपको वो सोलमेट वाली एनर्जी नजर आती थी। वो इंसान ऐसा था जिसके साथ, जिसका होना ही आपके लिए बहुत सुकून दे, जिसके साथ आप जो मन चाहे बात कर सकते हो, कोई कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, कोई जजमेंट नहीं। एक ऐसे इंसान की एनर्जी आपके लाइफ में जरूर 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 आई है। कुछ लोगों की लाइफ में ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, कुछ लोगों की लाइफ में एक अच्छे दोस्त की एनर्जी भी हो सकती है, या कोई ऐसा रिलेटिव या सिबलिंग जिसके साथ आप अपने दिल की सारी बातों को हल्का करते थे।
सो पास्ट की एनर्जी में काफी स्ट्रगल है, काफी सेक्रीफाइसेस है, लोगों ने आपको बहुत दबा कर रखा, आपको बहुत ह्यूमिलिएट किया, आपने बहुत सेक्रीफाइसेस करी, बहुत ज्यादा स्ट्रगल आपने झेला, लेकिन फिर भी ईश्वर ने एक इंसान की एंट्री आपके लाइफ में करवाई, जो कि इंसान आपको एक बहुत मानसिक शांति प्रोवाइड करवाता था। लेट मी चेक, आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज जो हिडन रही, आपको नहीं पता चला। आई वॉन्ट टू नो समथिंग in your past which was hidden, which was not known. Okay, 2642 हाइपर एक्टिव माइंड रहा होगा आपका पास्ट में, बहुत ज्यादा सोचते होगे, हर इंसान के ऊपर आप शक करते होगे, पैसे के लिए आपको तरसना पड़ा होगा, या पैसा होने के बाद भी आप यूज नहीं कर पा रहे होगे, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स को लेकर बहुत पास्ट में टेंशन में रहे हो, ओवर थिंकिंग आपने बहुत करी है, सीक्रेटिव अपने जो इमोशंस है वो किसी के साथ शेयर नहीं करते थे, लेकिन इमोशंस का बवाल बहुत आता था आपके लाइफ में, बवाल नहीं, तूफान बहुत आता था आपके लाइफ। 2 4 6 की एनर्जी वैसी है, अंदर ही अंदर ना आपके अंदर ऐसा कुछ होता था कि कुछ एक दिन ना एक दिन कुछ ऐसा कर दिखाऊंगा, कुछ ना कुछ ऐसा करूंगा कि मैं इनकी चुंगल से निकल जाऊंगा। हिडन क्या था पास्ट में? ओके, इल्यूजन। इल्यूजन शोज की पास्ट में आपसे जुड़े हुए लोगों ने जिसने आपको बहुत मैनिपुलेट किया, आपको वो सारे सच बताए जो कि असल में झूठ थे, आपको वो सारी चीजें दिखाई जो कि रियल में थी ही नहीं, आपको वो चीजें दिखाई गई जो वो चाहते थे आपको दिखाना, असलियत आपने देखी ही नहीं, सच्चाई आपने जानी ही नहीं, ये वो सच्चाई है जो आपसे छुपाई गई, आपको कुछ और दिखाया गया लेकिन सच्चाई कुछ और थी, और आप उसी पे ट्रस्ट करते गए, जस्ट बिकॉज आप उस समय वीक थे, सॉरी फॉर माई वर्ड्स, बट आप वीक थे, आप इनोसेंट थे, आपके अंदर वो करेज नहीं था उनको काउंटर करने का, आपने को जैसा बोला गया आपने वैसा विश्वास कर लिया, शायद आपको आपके बारे में भी बहुत ज्यादा बातें ऐसी बोली गई जो कि सच नहीं थी, आपके पर्सनालिटी को लेकर, आपके बिहेवियर को लेकर, आपके पहनावे को लेकर, आपके रिलेशनशिप्स को लेकर, जो कि सच नहीं थी, शायद हो सकता है आपको बहुत ज्यादा कोसा गया हो, डीमोरलाइज करने के लिए, आपको वीक फील कराने के लिए, आपको ह्यूमिलिएट करने के लिए, तंग करने के लिए, बहुत ज्यादा झूठ कहानियां घड़ी गई आपके लिए, जो आज तक आपसे छुपी हुई है। आई डोंट नो वाई, पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा जरूर लगता है कि आपको दिल से पता था कि सामने वाला जो कह रहा है वो झूठ है, लेकिन किसी ना किसी रीजन से आपने वो काउंटर नहीं किया, उसी की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आ जाई है कि जो आपको शक था, जिस चीज का के ऊपर आपको शक था पास्ट में, वो सॉरी शक सही था, आप जिसके ऊपर डाउट कर रहे थे कि वो इंसान आपको मैनिपुलेट कर रहा है, झूठी कहानियां गढ़ रहा है, वो बिल्कुल सच है। आई डोंट नो व्हाई मैंने ये बात बोली, यहाँ पर इंट्यूशन का कोई कार्ड नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा इंट्यूशन कह रहा है कि आपको वो बातें पता थी, आप जानते थे कि जो इंसान आपसे कह रहा है वो झूठ बोल रहा है, पर शायद किसी रीजन से आपने कभी उसको काउंटर नहीं किया। प्रेजेंट की एनर्जी की तरफ चलते हैं। प्रेजेंट की एनर्जी में यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल है, लेकिन दोनों 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है, मैं रिवर्स कार्ड नहीं पढ़ती लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पर जरूर है। स्ट्रेंथ का कार्ड है एंड हाई प्रिस्टेस। नाउ समथिंग ऑलरेडी ईश्वर यहाँ पर बता ही चुके हैं कि कुछ हिडन है आपके प्रेजेंट लाइफ में, भी कुछ हिडन है, सेल्फ इंटरेस्ट, हिडन का कार्ड मैंने निकाला। ओके, एक चीज है कि प्रेजेंट लाइफ में भी ना आपकी लाइफ में कुछ मांगलिक कार्य नहीं होते, चीजें आगे नहीं बढ़ती, हैप्पीनेस की कमी, मेहनत के बाद भी फल नहीं, कहीं ना कहीं स्टक एनर्जी फील करना, घर में रहकर भी शांति ना होना, अपने अपनों के पास जो आपके खुद के बहुत सगे हैं उनके पास रहकर भी आपको पीसफुल एहसास नहीं होता, घर में घुसते ही सफोकेशन होना, घर की एनर्जी भारी लगना, विश फुलफिल ना होना, मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट ना मिलना, एक जिसे बोलते हैं ना सेलिब्रेशन की एनर्जी नहीं है, एक मोनोटोनस जिंदगी में आप जी रहे हो, मेहनत बहुत कर रहे हो पर अननेसेसरी चीजें डिले हो रही है प्रेजेंट लाइफ में, डिले इन द सेंस कि
कहीं ना कहीं चीजें पीछे छूट जाती है। आप ट्राई करते हो कि एटलीस्ट इतने सालों की मेहनत का लेबर आपको मिले, पर कहीं ना कहीं वो इंतजार जो है वो खत्म नहीं हो रहा आपका। वो इंतजार कई समय से, काफी समय से आज भी आपके लाइफ में मौजूद है। आप किसी रिवॉर्ड का इंतजार कर रहे हो, समथिंग जो आपको अब मिल जाना चाहिए था। काफी मेहनत करी है आपने, बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं आपने, अपनी खुशियों में भी बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं, ओवर टाइम किया है, बहुत डिवोशन दिया है, भले घर पर हो या आपके करियर में हो। लेकिन वो जो ड्यू रेस्पेक्ट, जो सेटिस्फैक्शन, जो रिवॉर्ड आपको मिलना चाहिए, जो ईश्वर की तरफ से या लोगों की तरफ से वो रिवॉर्ड जो आपको मिलना चाहिए, आपकी मेहनत का जो फल आपको मिलना चाहिए, वो मिल नहीं रहा। और ये वेट की जो एनर्जी है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। बहुत ज्यादा स्ट्रगलसम लाइफ है, ये स्ट्रगल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। जब भी आपकी लाइफ में कोई चीज अच्छी होती है, अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है कि सिचुएशन वापस से वही ज्यों की त्यों पहुंच जाती है। 2 दिन अच्छे से बिताते हो, तीसरे दिन कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। स्ट्रेंथ, हर एक सिचुएशन आपको आपकी स्ट्रेंथ, आपके आपके स्ट्रेंथ को टेस्ट कर रही है। ऐसा लगता है ना, हर इंसान हर सिचुएशन आपकी परीक्षा ले रहा है, ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहा है। आप बहुत संयम के साथ आगे बढ़ रहे हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपका संयम जवाब दे देता है। आप आंसर पूछते हो ईश्वर से कि भैया मेरी इतनी मेहनत का आपने क्या रिवॉर्ड दिया। ये कि एक मेहनत के बाद दूसरी मेहनत करवाते हो, लेकिन कहीं भी आपको उस मेहनत का फल नहीं मिलता। आपने जो अच्छा किया, आपने जो लाइफ में दूसरों की इतनी सेवा करी, अपने लिए ना सही दूसरों के लिए जो इतना आपने कुछ किया, उसका रिवॉर्ड कहाँ है? जो इतनी मेहनत करी उसका रिवॉर्ड कहाँ है? एट प्रेजेंट आपका इंट्यूशन बहुत हाई है। आपको अगर कभी भी कोई डिसीजन लेना हो और आपका दिमाग और दिल कुछ अलग अलग बातें कह रहा, तो हमेशा अपने दिल की सुनना, दिमाग की मत सुनना, क्योंकि आपका इस समय इंट्यूशन बहुत हाई है। मे बी इस समय आप बहुत स्पिरिचुअली ग्रो भी कर रहे हो, पूजा पाठ भी बहुत कर रहे हो, ईश्वर में आस्था आपकी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन कहीं ना कहीं ना आप इंट्रोवर्ट होते जा रहे हो। आप अपने आप को अंदर की तरफ खींच रहे हो। अब आप ज्यादा शेयर नहीं करते, ज्यादा बातें नहीं करते, ज्यादा लोगों को अपने दुख की कहानी या अपने बारे में ज्यादा बताते नहीं हो। आप चुप रहना ज्यादा पसंद करते हो। मुंह आपका बहुत कम खुलता है। बहुत लोग अगर आपके क्लोज होंगे ना, उनके सामने आप जरूर बात करोगे। पहले आप आराम से बात कर लेते होगे, लेकिन एट प्रेजेंट ना आप चुप रहना पसंद करते हो। आप ऑब्जर्व करते हो, चीजों को समझने की कोशिश करते हो चुप रहकर। आपका हायर सेल्फ बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो रहा है। मे बी शायद आप लोग जो ये देख रहे हो, बहुत ज्यादा पूजा पाठ, मेडिटेशन, योगा, इस तरीके की एनर्जी आपके आसपास है। काफी प्योर एनर्जी बढ़ रही है, मतलब पॉजिटिव एनर्जी जिसे बोलते हैं ना, ब्राइट वाइट एनर्जी, जो डिवाइन एनर्जी होती है, वो आपके आसपास बहुत स्ट्रांगली ग्रो कर रही है। इतना स्ट्रगल होने के बाद भी आपने संयम नहीं खोया है। इतना सब कुछ होने के बाद भी भगवान को कभी कभी आप कोस भी देते हो, लेकिन फिर भी आपके अंदर ना ईश्वर के प्रति जो प्रेम है, जो समर्पण है, जो आस्था है, वो आपको डूबने भी नहीं दे रही, और वो आज भी विद्यमान है कहीं ना कहीं। सीक्रेट आपके लिए सबसे बड़ा ये है कि आपके आसपास कोई इंसान ऐसा है जो सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है। नंबर 1, लोग आपका फायदा उठा रहे हैं, आपको बलि का बकरा बना रहे हैं। वो आपसे प्रेम नहीं करते, बस किसी काम के लिए, जरूरत के लिए आपसे चिपके हुए हैं, जस्ट बिकॉज आपकी उन्हें जरूरत है। जैसे ही ये जरूरत पूरी होगी वो निकल जाएंगे। आज जो बहुत मीठा बोल रहे हैं ना ये लोग, ये आप ही के अपने लोग हैं। आप ही के अपने लोग हैं जो बहुत मीठा बोलते हैं।
जो हमेशा आपके आसपास मंडराते रहते हैं, दे आर जस्ट बिसाइड यू जस्ट बिकॉज उन्हें आपसे काम है। जिस दिन इनका काम पूरा होगा उस दिन ये आराम से निकल जाएंगे, उड़ जाएंगे, आपकी जिंदगी में नहीं रहेंगे। एक सजेशन जरूर है यहाँ पर आपके लिए प्रेजेंट लाइफ में, कि अगर आप जरूरत से ज्यादा अपनी खुशियों को, अपनी एनर्जी को सैक्रिफाइस कर रहे हो दूसरों के लिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अब आपको अपने लिए सोचना बहुत जरूरी है। क्योंकि अपने आप को चूज करना सेल्फिशनेस नहीं होता, अपने आप को चूज करना कई बार जरूरी होता है बंधु। अगर इस समय अगर आप अपनी खुशियां कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो जस्ट बिकॉज अपने आसपास के लोगों को खुश रखने के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए, एट दिस पॉइंट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने लिए सोचना शुरू करो। अपनी जो फीलिंग्स है, अपनी जो लाइफ है, उसके लिए कदम उठाना अब आपके लिए बहुत जरूरी है, इससे पहले कि बहुत लेट हो जाए। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज योर फ्यूचर। फ्यूचर में एनर्जी काफी स्ट्रांग है, लेकिन फ्यूचर में एनर्जी ऐसे करके ऐसे जा रही है। एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, टेम्परेंस का कार्ड है, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है एंड द चैरियट का कार्ड है। फ्यूचर में आउटकम सजेशन या कुछ ईश्वर देना चाह रहे हो, फ्रीडम। सो फाइनली एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, दैट मीन्स फ्यूचर में अगर आप बोलूं मैं, ऑल ऑफ अ सडन एनर्जी चेंज होगी, ऑल ऑफ अ सडन एनर्जी। इसका कि मतलब आपको यकीन नहीं होगा ओवरनाइट ये कैसा चीज हो गया, ओवरनाइट आपकी लाइफ में ये क्या बड़ा चेंज हो गया। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, सडन एनर्जी है। हो सकता है कुछ ऐसे सिचुएशन आपके लाइफ में है जहां पर आपको क्विक डिसीजन लेना पड़े, अचानक से आपके सामने कोई परिस्थिति आ जाए, माय गॉड ये हिल रहा है, अचानक से आपके सामने कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जहां पर आपको क्विक एक्शन लेना पड़े, क्विक डिसीजन लेना पड़े, बहुत जल्दी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करना है, बस अब जो करना है, आपके पास ज्यादा समय नहीं है। नई अपॉर्चुनिटीज आ सकती है, नए दरवाजे खुल सकते हैं, नए लोगों की एंट्री हो सकती है। सडन आपके लाइफ में कुछ मेजर चेंज होगा और जिसका आपने कभी एक्सपेक्टेशन नहीं किया होगा वो चेंज होगा। नाउ इस चेंज को आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा डाइजेस्ट करना, इनिशियल स्टेज में हो सकता है आपको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो, आपको ऐसा लगे अरे भाई ये क्या महाभारत मेरे जीवन में छिड़ गया। कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी तो भी आपको प्रॉब्लम होगी, कुछ अगर आपके लाइफ में कुछ स्ट्रगल पीरियड दिखेगा तो भी आपको प्रॉब्लम होगी, पर मुझे स्ट्रगल पीरियड नहीं दिख रहा। मुझे आप कोई बड़ा डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हो, नई अपॉर्चुनिटी तो है ही आपके लाइफ में, साथ ही साथ आई डोंट नो व्हाई बट मेरा इंट्यूशन मुझे कह रहा है कि फ्यूचर में हो सकता है आप कुछ रिलेशनशिप्स को छोड़ोगे। उन रिलेशनशिप को छोड़ने से पहले आप 10 बार सोचोगे अपने दिल में कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे तोड़ना क्या सही होगा, ये लोगों ने मेरे साथ ये किया वो किया, इनका जितना भी आपके लाइफ में खराब किया हुआ है या जितना भी इन लोगों ने आपको नुकसान पहुंचाया है, आपका फायदा उठाया है, मे भी शायद उनके कच्चे चिट्ठे आपके सामने आएंगे। आने के बाद यस, कुछ लोगों की सच्चाई सामने आ सकती है, उसके बाद हो सकता है आपका रिश्तों पर से विश्वास उठे या कुछ समय आपको लगे उन लोगों की असलियत को डाइजेस्ट करने में, बिकॉज आपने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो लोग आपके साथ इतना बुरा करेंगे। आप कुछ समय लोगे डिसीजन लेने के लिए, लेकिन उसके बाद यू विल टेक अ मेजर डिसीजन इन योर लाइफ। चांसेस बहुत रहेगा कि आप उन सिचुएशन में भी कुछ पॉजिटिव निकालने की कोशिश करो, ट्राई करो कि ना छोड़ो उन लोगों को, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा। उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि इस सिचुएशन से निकल जाना, इन रिलेशनशिप से निकल जाना ही बेहतर होगा। अगर कोई नई अपॉर्चुनिटी भी है वो भी अगर आपको परेशान कर रही है, धीरे धीरे आप एडजस्ट कर लोगे और जो भी नेगेटिविटी है उससे आगे बढ़ जाओगे। सो समथिंग न्यू विल हैपन और बहुत सारी नई चीजें हो रही है, नए खुलासे होंगे, नए सीक्रेट्स आपको लोगों के बारे में पता चलेंगे, नई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएगी, क्विक डिसीजन लोगे आप, ओवरनाइट सक्सेस हो सकता है, ओवरनाइट कोई सडन चेंज हो सकता है। इनिशियल स्टेज पे प्रॉब्लम होगी लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली चीजें क्लैरिटी के साथ आप चीजें क्लियर होंगी और क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ोगे। चांसेस आर वेरी हाई कि अगर कुछ बुरे सिचुएशन, बुरे रिलेशनशिप को तोड़कर आगे बढ़ रहे हो तो उसका स्कार आप अपने साथ मत लेके जाना।
क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीजें आपको डैमेज कर रही है और चांसेस आर वेरी हाई कि आप उनका स्कार लेकर आगे बढ़ो। कुछ समय बाद वो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करेगा। आप समझोगे कि क्यों कौन सा रास्ता आपके लिए सही है, कौन सा रास्ता आपके लिए गलत है। ईश्वर दो रास्तों पर लाकर आपको खड़ा करेंगे, उनमें से आपको एक चूज करना है। रिमेंबर, अपने नॉलेज पर, अपने विजडम पर कॉन्फिडेंस रखिएगा, अपने ज्ञान पर कॉन्फिडेंस रखिएगा। जो भी रास्ता चूज करो उसको अच्छे से आजमा लीजिए, उसके बाद कोई रास्ता चूज कीजिएगा। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि जो भी रास्ता आप चूज करोगे, लॉजिकली और वाइजली चूज करोगे, वो रास्ता आगे आपको लेकर बहुत अच्छी दिशा में जाएगा और डेफिनेटली यू विल अचीव सक्सेस। ओह माय गॉड, कार्ड्स चिपक रहे हैं मुझे। ओके, फ्यूचर चांसेस आर वेरी हाई कि कुछ लोगों से आपको फ्रीडम मिलेगी, कुछ ऐसे लोगों से आपको फ्रीडम मिलेगी जो लोग आपको सर्व नहीं करते, जो लोग अभी तक आपको दीमक की तरह खा रहे थे, अंदर से खोखला कर रहे थे आपके साथ ही लेकिन अंदर से आप ही की जड़ें खोद रहे थे। उन लोगों से आपको फ्रीडम मिलेगी। और ये फ्रीडम ऐसा नहीं है कि बस उनसे पीछा छूटा, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा जरूर होगा कि ये इनका पीछा आपसे छूटेगा और आपकी लाइफ में आपके हाथ में कुछ अच्छा आएगा। समथिंग जो आप डिजर्व करते हो, समथिंग जो अभी तक आपको मिल जाना चाहिए था, कुछ रिवॉर्ड हो सकता है, आपकी कोई विश कम ट्रू हो सकती है, समथिंग कुछ बहुत अच्छा आपके लाइफ में होगा। कुछ लोग आपसे जेलस भी होंगे, कुछ लोग आपको अंदर से बद्दुआएं देंगे कि देख आगे बढ़ गया, हम पीछे छूट गए। पर ये जो रिवॉर्ड आपको मिल रहा है डिवाइन पावर की तरफ से, ये द मच अवेटेड रिवॉर्ड है। ये इसी रिवॉर्ड का आपको बेसब्री से इंतजार था, जो एट लास्ट ईश्वर ने आपको ये रिवॉर्ड दे दिया। मे आई नो एनीथिंग एल्स विच। ओके, ये दोनों कार्ड्स आपको एक और, मैं एक चीज और बता दूं, जो भी डिसीजन लोगे, ईश्वर एक बार मौका जरूर देंगे। जहां अगर कोई मेजर डिसीजन आपके लाइफ में आपको लेना है फ्यूचर में, एक बार अगर आपने ये अच्छा डिसीजन ले लिया, उसके बाद आप पीछे पलट कर नहीं देखोगे, ये कंफर्म। पर डिसीजन क्या लेना है, रास्ते दो चुनेंगे, दो छोड़ेंगे आपके सामने ईश्वर, उनमें से आपको कौन सा चूज करना है वो आपका डिसीजन होगा। और आप क्या चूज करते हो, कौन सा रास्ता चूज करते हो, वही आपके फ्यूचर को आगे निर्धारित करेगा, आपकी जर्नी को आगे निर्धारित करेगा। सो ये है आप लोगों की रीडिंग एंड आई होप रीडिंग आपको समझ में आई होगी। इस रीडिंग से रिलेटेड अगर आपको और कुछ जानना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर वो चीज सबके पर्पस को सर्व करेगी तो डेफिनेटली उसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, नॉट एन इशू। लेकिन वो सबके पर्पस को सर्व करनी चाहिए। पर्सनल रीडिंग कमेंट सेक्शन में मत लिखिएगा। अगर आप पब्लिकली मुझसे कोई रीडिंग चाहते हो जो कि सबके पर्पस को सर्व करे, देन आई मेक। तब तक के लिए थैंक यू सो वेरी मच। हर हर महादेव, जय मां बगला।